हेलो बच्चों, मैं हूं जेके सर, आपके सामने फिर एक बार उपस्थित। बच्चों, आज लाया हूं कुछ नया कंटेंट और नई बातों के साथ, नई उमंग के साथ। नई बोर्ड परीक्षा आने वाली है आपके लिए 12th वाले। आप अपनी मेहनत को जाया ना करें, आप अपनी मेहनत पर लगे रहें, क्योंकि पहले शुरू से आपने मेहनत की है, लेकिन आप इस मेहनत को कम ना होने दें। आपको मेहनत अपनी अच्छी रखनी है और मेहनत करते रहोगे तो कामयाबी अच्छी मिलेगी। ठीक है, आपके सपनों में जान होनी चाहिए, तभी आपको मंजिल भी आसान लगेगी। चलिए बेटे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अगले क्वेश्चन पर, यानी कि 9 तक हम आगे वाले पार्टों में करा चुके हैं। अब चलते बेटे 10 हमारा अगला क्वेश्चन है, उसी एक्सरसाइज से 7.10 से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। ठीक है बेटे, तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटे हमारा क्वेश्चन I = 0 to पाई, इंटीग्रेशन है 0 to पाई बट्टे 2, 0 से पाई अपॉन 2। ठीक है, और बेटे ठीक 2 log sin x माइनस log sin 2x कितना दिया बेटे हमारा इनटू dx। तो बेटे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, फिर एक बार सवाल को देख लें बेटा अच्छी तरह। I बराबर समाकलन 0 से पाई बट्टे 2 log sin x माइनस log sin 2x into dx। बेटे इसमें हम प्रगुण 4 लगा देंगे। अब तो आपको बेटे याद आ गया हो प्रगुण 4 से। तो बेटे 4 हमारा होता क्या है? समाकलन 0 से a f x into dx, यानी कि x को बड़ी लिमिट से घटाते हैं। समाकलन 0 से a f a माइनस x into dx। ठीक है, इतना बेटे हो गया। ओके, अब इसमें लगाइए बेटे वैल्यू। तो आइए बच्चों, I = समाकलन 0 से बेटे कितना है पाई अपॉन 2, समाकलन 0 से पाई अपॉन 2, और ये बेटे हमारा हो जाएगा 2 log साइन, फिर 2 log कितना बेटे 2 log बेटा आप कितना सॉरी 2 log कितना है 2 log साइन बड़ी लिमिट में से x को घटाते हैं, यानी कि पाई अपॉन 2 में से x घटा दीजिए बेटे आप। ठीक, वही काम आपको इस वाले स्टेप में करना है। माइनस लॉग साइन 2 मल्टीप्लाई कितना है पाई अपॉन 2 माइनस कितना है x इंटू बेटे क्या है लगा दीजिए क्या dx। हाँ यही और क्या। तो बेटे यहाँ तो हमने हमारा रूल काम कर जाएगा, साइन 90 मान सीधा cos होता है, लेकिन यहाँ जब तक काम नहीं करेगा, जब तक ये वाला कौन के आगे तो मल्टीप्लाई वाला है इसमें अंदर नहीं भेजेंगे तब तक। इसको अंदर भेजना पड़ेगा बेटे। जब इसको अंदर भेजेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे। और आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है बेटे I = बेटे समाकलन 0 से पाई अपॉन 2 log। ओके बेटे, इसको कर दीजिए आप कितना cos x, यानी कि फॉर्मूला बताया भी गया आपको, कहा भी गया कई बार कि साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो बेटे जब ये हमारा 90 होता है, 90 क्या है A फॉर एप्पल नहीं है, A फॉर ऑल है। ऑल में सभी इसमें प्लस के होते हैं, इसलिए ये वाला भी सूत्र प्लस का होता है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, चलते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ये मैंने लगा दिया, और ये रहा ये मैंने लगा दिया ऐसा। आइए इसमें दो गुणा करते हैं, माइनस लॉग साइन। बेटे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस 2x। 2 का मल्टीप्लाई इधर आएगा तो 2 पाई बट्टे 2 आएगा, 2 से खत्म हो जाएगा, 2 पाई अकेले रह गया, 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा 2 एकम 2x हो गया आपका। ठीक, इनटू बेटे क्या है dx। तो आपको एक नया फॉर्मूला बताते हैं जो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा था पहले। अब हम इसमें आ गए, आगरा छोड़ के सर्विस में आ गए, ऑल छोड़ के सर्विस में आ गए। सर्विस से बनती है साइन थीटा और उसका विपरीत कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए एक नया फॉर्मूला लाया हूं मैं। क्या लाया हूं? साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू, दूसरे में होते हैं सेकंड में। ठीक है, सेकंड वाले
चतुर्थांश में होते इसलिए ये साइन का साइन रहेगा और साइन 180 माइनस थीटा प्लस के साइन थीटा रहेगा। साइन वाला मान कभी प्लस का रहता है हमेशा के लिए, कभी कभी नहीं हमेशा के लिए रहता है दूसरी तरफ में, ठीक है। तो बेटे इसका हम कर देंगे साइन 2x जैसा का तैसा। ओके चलिए इसे रब कर लो, काम देगा हमेशा के खाली पेज आई बराबर, ठीक है बेटे हमारे पास 0 से पाई बटे 2 लॉग cos x, ठीक है बेटे माइनस इसका हो जाएगा सेम टू सेम log sin 2x, ठीक बच्चे ओके इनटू क्या dx। तो बेटे देखिएगा ये समीकरण एक है, समीकरण दोहरा लीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर चलो लिख लें। कोई कह रहा है कि लिख लीजिए सर आप, चलिए इतनी में लिख लेते हैं समीकरण एडिंग वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है समीकरण 1 व 2 को जोड़ने, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने। तो बेटे समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो आइए ये एक आई इधर गया, ये वाला फर्स्ट का सेकंड का है, तो बेटा आप जानते हैं आई प्लस आई, ओके आई प्लस आई इक्वल टू दोनों का सवाल कॉमन ले लो, दोनों में जोड़ो तो 0 से पाई बट्टे 2 ये हो जाएगा 2 log sin x, ओके और माइनस के log कितना है log sin 2x। अब ये वाला जोड़ लो प्लस 2 log कितना बेटे cos x, ओके ये हमारे पास होगा कितना माइनस के log बेटे कितना है sin 2x, ठीक है इनटू क्या लगा देंगे बेटे हम dx। चलिए ठीक आई और बेटे कितना हो गया 2y, ठीक है समाकलन 0 से 5.2। देखो बेटे ये एक जी है सेम टू सेम दोनों माइनस के, तो इन्हें डबल कर देंगे इन दोनों में से, इसमें से 2 log कॉमन ले लेंगे, जिस बेटे हम लोग 2 log कॉमन लेंगे जैसे तो ये वाला प्लस वाला काम मिल जाएगा मल्टीप्लाई मिल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin x मल्टीप्लाई cos x। कैसे हो गया क्योंकि बेटा आपको हमने फॉर्मूला बताया था log m मल्टीप्लाई n होता है। जब इसमें बेटे log लेते हैं हम, जब इसमें बेटे हम log लेते हैं तो ये हमारा log m माइनस log सॉरी प्लस log m आता है, log m प्लस log m आता है। तो बेटे इससे ये बन सकता तो इससे एक बन जाएगा, तो हमारे पास मेरे पास ये दो है, मेरे तो क्या होता है 2 log, एक है 2 log sin x, ठीक है और दूसरा है प्लस 2 log कितना है cos x। तो ये दो तो में कॉमन ले लेना है तो तुम्हारा बार आएगा, इसे आप n मान लीजिए, इसे आप n मान लीजिए। जब हम 2 log के साथ में कॉमन ले लेंगे बेटे तो हमारे पास रहेगा केवल कितना sin x मल्टीप्लाई कितना cos x। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटे मेरे पास ये रह गया और कंडीशन इनको dx की हल्के बांट दो, अलग बेटर रहेगा बांट दो सही रहेगा, देख के चलो बांट देख लेंगे, ठीक है ये वाला और ये वाला 2 हो गया प्लस के 2 सॉरी माइनस के तो माइनस के जुड़ जाएंगे क्योंकि जिस श्रेणी के होते हैं उसी के रहते हैं, माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, रहते माइनस के ही हैं। तो माइनस के आपके 2 log sin 2x इनटू बेटे dx। चलिए बेटे अब थोड़ा से मूव करने का टाइम आ गया है क्योंकि बेटे क्वेश्चन हमारा अच्छा है और बड़ा भी है, तो इसके लिए ये रफ्त में करना पड़ेगा। थोड़ा उसको मूव कर लेते बेटे हम, चलिए थोड़ा सा नहीं ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कर, ठीक है बेटे थोड़ा सा मूव कर लिया हमने, ओके ओके ठीक और थोड़ा कर लेंगे। चलिए बेटे आपको दिख तो रही है, ओके सेपरेटर ठीक है। तो बेटे थोड़ा राइट करते हैं इसको। अब क्या है राइटिंग करेंगे बेटे इसमें से, ठीक यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला तो यहाँ के लिए एक फॉर्मूला बना रहा हूँ
इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को डिवाइड कर लें, चलिए, और इसमें 2 कॉमन ले लें तो बेटा और मल्टीप्लाई कर डिवाइड भेज दें तो आई इक्वल टू बेटा आपका हो गया, ये 2 में कॉमन ले रहा हूं, 2 बाहर से आ रहा है और 2 भाग में आ रहा है 2, ठीक है। यहाँ हो गया 0 से π/2 और इसमें हो गया log, मैंने क्या कर लिया इसमें कर दिया मैंने क्या 2 का गुणा कर दिया है अंदर log के साथ में sin x cos x में, ठीक है बेटे, और 2 का ही क्या कर दिया भाग दे दिया, ठीक। और इन दोनों से 2 कॉमन चला गया तो बेटे हमारा कितना होगा, ये बड़ा क्वेश्चन लगा देना, ये होगा वापस कितना माइनस के log sin कितना 2x, ठीक है, sin 2x, केवल sin 2x रहेगा, ठीक है, और इनटू क्या dx, 2 से बेटे आप 2 खत्म कर दीजिए। आपको मैंने बताया था बेटे, तो वो ध्यान होगा तो वही बात देखें आप कि sin 2x 2a इक्वल टू होता है कितना 2 sin a इनटू cos a। यदि इससे ये बन सकता है तो अगर मेरे पास इतना मुझे इतना चाहिए तो इससे ये भी तो आ सकता है, क्योंकि ये लोग आपस में बराबर हैं। अब बराबर में जब सूत्र खुल सकता है, प्रसार हो सकता है, तो इसको बंद भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए बेटे इधर आएंगे हम लोग, ठीक, चलते हैं, इसमें ये फॉर्मूला लगा दें, ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो बेटे i इक्वल टू हो गया कितना l समाकलन 0 से, ठीक, π/2, ओके बेटे, समाकलन 0 से π/2, और बेटे ये हमारा हो गया कितना कि log, इसमें log m/n वाला फॉर्मूला बाद लगा देंगे, यानी log sin 2x बट्टे 2 माइनस log sin 2x, ओके बेटे, ओके, इनटू क्या बेटे, चलिए आपको एक चीज बता दूं, क्या बता दूं कि अगर log m/n है तो इसको हम कह सकते हैं क्या log m माइनस log n, ठीक है। जब अंश बट्टे हर है तो log हर, log अंश माइनस log हर, ठीक है, यानी कि m log के साथ में माइनस log के साथ में n, तो बस यही हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है बेटे और हमारा सारा काम होता रहेगा। चलिए i इक्वल टू समाकलन 0 से π/2, ये हो जाएगा log sin 2x माइनस log कितना है, ठीक है बेटे, माइनस log 2, और ये हो जाएगा माइनस कितना है log sin 2x, ठीक है बेटे, इनटू बेटे क्या है dx लगा दीजिए, sin 2x बेटे आप खत्म कर दीजिए, ये माइनस log 2 है, इसे बाहर ले जाइए, ये गुणांक है, तो बेटे i इक्वल टू माइनस log 2 और इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये हो गया केवल कितना है dx, और dx का आप जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dx का बेटे इंटीग्रेशन होता है केवल x, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा बेटे i इक्वल टू माइनस log 2 और इसका हो गया कितना केवल x, और 0 से π/2, ये 0 लिमिट लगाने की कोई मतलब नहीं है, 0 वाला 0 ऐसे रहेगा, केवल ये आप सीधा, तो हमारा हो जाएगा i इक्वल टू माइनस log 2 मल्टीप्लाई π/2, 0 मतलब ही नहीं कुछ, तो ये हमारा, अब हम अगर इसको प्लस करना चाहें तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला है कि log m/n है और क्या आएगा माइनस का, तो अगर हमें प्लस करना है तो log n/m m हो जाता है, हर का अंश हो जाता है, हर का अंश का हर हो जाता है। तो वैसे तो सेपरेटेड बेटा हमारी वैल्यू कितनी आ गई, सही मायने में वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी सही मायने में वैल्यू कितनी आ गई π/2, सॉरी माइनस के i इक्वल टू, हाँ बेटे i इक्वल टू माइनस के π/2 log 2, बेटे यही बेटे हमारा आंसर है, ओके। यदि आपको आंसर चेंज करना है तो अगर आपको प्लस में जाना है तो जैसे ये बेटा आपको प्लस में चाहिए तो आप इसमें क्या करोगे, i इक्वल टू π/2 log 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बट्टे में एक मान लेंगे, ठीक है, तो अंश का हर कर देंगे, हर का अंश कर देंगे। प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको आपका आंसर माइनस में आ रहा तो वो भी सही है, ये वाला चाहिए बेटा आपको, अगर आपको प्लस चाहिए तो log के साथ में जो संख्या है उसका व्युत्क्रम कर दें, यानी कि अंश का हर करते हैं, हर का अंश करते हैं। तो बेटा आपको क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर क्वेश्चन वास्तविक अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका ठीक है बताएं और इसका आंसर भी देखें। ठीक है बेटे, अगले क्वेश्चन बेटा आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है बेटे, देखिएगा समाकलन माइनस पाई से प्लस पाई बटे 2, माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2, माइनस पाई बटे 2 क्या है, पाई नहीं है, पाई बटे 2 है। ध्यान से देख लेना बेटे, माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 sin स्क्वायर x इनटू dx। एक हमारे पास प्रगुण है, वो ये कहता है प्रगुण, कहीं 6 है तो कहीं 7 है, लेकिन प्रगुण है, प्रॉपर्टी है वो। तो क्या कहती है वो, अगर मेरे पास a से माइनस a से a fx है इनटू dx, यदि हमारा फलन ठीक है fx इक्वल टू कैसा है, सम है, ठीक है, तो ये लिमिट समाप्त हो जाएगी और इसकी जगह पर 2 मल्टीप्लाई 0 से fx dx हो जाता है। ठीक है, ये कहता है सम है, और कहीं फलन हमें सम मान दे रहा है, सम वैल्यू दे रहा है, तो वहां पर ये डबल हो जाता है। लेकिन यही प्रॉपर्टी कहता है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि कहता सम, जब fx हमारे पास कैसा बेटे, विषम है बेटे, कैसा है, विषम। तो ये हम इसको i मान लेते हैं, तो वहां पर हमारा जो ये फलन है वो क्या मान देता है, 0 देता है। तो प्रॉपर्टी में ये बताया गया है, इसमें आखिरी प्रॉपर्टी हमारा ही वाला प्रॉपर्टी आखिरी वाली है, इसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास लिमिट दोनों सेम हो, लेकिन एक माइनस की हो दूसरी प्लस की हो बेटे, और वहां पर fx की वैल्यू पॉजिटिव यानी कि प्लस की और सम हो, तो वहां पर वो डबल हो जाता है, उसी जैसा सेम हो जाता है, और लिमिट माइनस पाई माइनस a से a बदलकर 0 से a हो जाती है और आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर वहीं पर वो विषम होगा तो उस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है, क्या होती है, 0 हो जाती है। तो इसको हम अपने को देखते हैं, पहले इतना हमने सीख लिया है, तो प्रॉपर्टी का हम प्रयोग बाद में करेंगे, उससे पहले हम एक चीज बताएं। तो बेटे यहाँ पर हम लोग हमें पता है कि जो हमारा माइनस fx है, हमारे पास माइनस fx, तो माइनस fx हमारे पास जो बेटे वो प्लस fx का मान दे रहा है। पहली बात क्यों, क्योंकि fx कैसा है, सम। अब क्या सम बेटे, आइए देख, हमारे पास sin x है, अगर हम ये लिमिट साइन में लगाएंगे तो sin स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 आएगा, sin स्क्वायर माइनस पाई अपॉन 2 आएगा। ठीक, तो ये हमारे लिए प्लस के sin स्क्वायर पाई अपॉन 2 आएगा, क्योंकि sin स्क्वायर जो है ना x, sin स्क्वायर x है, क्या होता है बेटे, सम है बेटे, कैसा है, सम है, तो इसलिए वैल्यू डबल हो जाएगी। अब हम इसे कह देंगे ये अड़े आएगा हमारा 2x हो जाएगा, क्योंकि क्या बताया गया कि अगर हमारे पास माइनस a से प्रोड करा प्रोड, अब प्रोड बाय देखो, ठीक है बेटे, प्रोड क्या करा, माइनस a से प्लस a, यदि fx इनटू dx, तो कैसा, यदि ये सम है तो 2 मल्टीप्लाई 0 से a, और fx रहेगा इनटू dx, यानी कि डबल हो जाती है, जो माइनस वाला है वो भी प्लस में बदल जाता है, इसलिए एक और एक में जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो बस हमें इसको भी ऐसे कर देना, i इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ठीक है बेटे, 0 से पाई बटे 2 और sin स्क्वायर x इनटू dx, इसे आप डालेंगे समीकरण 1। ओके, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो प्रगुण 4 का प्रयोग करेंगे इसमें एक बार, प्रगुण 4 पुनः अगेन फ्रॉम पुनः प्रगुण 4, प्रगुण 4 आप भूले तो नहीं, याद आपको, 0 से fx इनटू dx इक्वल टू 0 से f a माइनस x इनटू dx, ये इतना, ठीक, इतना करते हैं। तो बच्चों अब इसको वही करेंगे हम लोग, तो इसमें एक बार लगाएंगे फॉर्मूला कि बड़ी लिमिट में से स्वतंत्र चर को घटाया जाता है, ये याद कर लिया। आइए i इक्वल टू 2 गुणा 0 से पाई बटे 2, ठीक है बेटे, और ये हो गया sin स्क्वायर पाई बटे 2 माइनस x इनटू dx, ठीक है बेटे।
आपको बताया था मैंने sin 90 माइनस थीटा प्लस के cos थीटा, तो आप इसका cos बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। I इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 से पाई अपॉन 2 cos स्क्वायर x इंटू कितना है dx, ये समीकरण। अब लिख दो एडिंग वी गेट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर I प्लस I इक्वल टू, इसे जोड़ेंगे आप, ये क्या आपका, ये 2 है, तो आप पहले वाले लिख दो 2 गुणा 0 से पाई बटे 2 साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, प्लस दूसरा वाला है 2 गुणा 0 से पाई बटे 2, ठीक, कॉस स्क्वायर x इंटू क्या है डी एक्स। तो बच्चे 1 और 1 ये 2 हो गया, 2 हो गया आपका। ठीक, और ये गुणा इसमें सब में दोनों में 2 कॉमन ले लो और dx भी ले लो और समाकलन भी कॉमन ले लो। ठीक है, तो आइए बेटे 2 कॉमन ले लिया, समाकलन भी मान लीजिए 0 से पाई बटे 2 आपका हो गया, और अंदर बेटे आप लिख दोगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है बेटे, इंटू बेटे क्या हो गया dx, समाकलन कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया, dx भी बाहर निकाल लिया। अब ये रह गया, और पढ़ा था किससे, सर्व समीकरण से सीखा था हमने, उसने सिखाया था हमें, वो हमारे लिए एक टीचर थी सो फॉर्मूला। उसने कहा था जब आपको एक ऐसी स्थिति मिले, कैसी, जरा देख लीजिए, थोड़ा लिख तो लो कि बताओ, बच्चों को बता रहा हूं कि जब आपका दोनों रेशियो पे यानी अनुपातों पे वर्ग लगाओ, स्क्वायर लगाओ, और दोनों के एंगल समान हो, यानी कि दोनों के कोण समान हो, तो उसका मान कितना होता है 1। दोनों पर वर्ग लगा हो, स्क्वायर लगा हो, दोनों के एंगल समान हो और बीच में लगा हो प्लस डॉक्टर, तो आपका आंसर होता है 2। तो इसका भी आंसर निकल जाएगा 1। चलिए चलते हैं, थोड़ा काम भी करना है, आपको जाना पड़ेगा थोड़ा वाला भाग में। आई बराबर 2 बट्टे समाकलन 0 से पाई बट्टे 2, इसकी वैल्यू 1 इंटू डी एक्स, 2 एकन 2। बेटा आपको बताया था समाकलन 1 इंटू डी एक्स का कितना होता है, एक्स प्लस क्या होता है सी। ठीक है, आई बराबर इसका हो गया एक्स 0 से पाई अपॉन कितना है 2। अब इसकी लिमिट लगा दो बेटे, कितनी, इसकी बच्चे लिमिट लगा दो, कितनी, पहले लगा दो कितनी, सो बड़ी लिमिट माइनस छोटी लिमिट। बेटे आप जानते हैं आई इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस 0। बेटे आपकी वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू पाई अपॉन 2। ये बेटे हमारा आंसर है, ये मैं लिख के आना। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और क्वेश्चन मैं सभी कमेंट बेटे पढ़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट में अपना इस क्वेश्चनों के आंसर देते रहें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, डाल दीजिए कि यस सर क्वेश्चन अच्छा लगा, पसंद आया है। और अगर वास्तविक अच्छा लगा आपको तो बेटे आप इसको आप शेयर कीजिए, और शेयर मार दीजिए, तो वायरल कर दीजिए। बच्चों को वायरल करना ही अच्छा है आपके लिए, तो आप बेटे इसको शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। ठीक है बेटे, अब चलते हैं बेटे हम लोग, हमारा क्वेश्चन वास्तव में सही बेटे। ठीक है, तो ये क्या है, ये बस यही प्रॉब्लम की बेटी बात है हमारी। तो चलिए बेटे, अगर वास्तव में आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।